ये हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रूव है जिसमें हमने ये प्रूव करना है कि म्यू आर प्लस वन जो है वो हमारे पास इसके इक्वल होता है, वेयर म्यू आर जो है आर्थ मूवमेंट अबाउट मीन को शो कर रहा है। अब सबसे पहले स्टेप वन में हमें पता है कि म्यू आर जो ये स्टेटमेंट में गिवन होगा, ठीक है। तो वो हमारे पास म्यू आर जो होता है बाय डेफिनेशन क्या होता है, म्यू आर हमारे पास बाय डेफिनेशन ये होता है, ठीक है। तो हमने जस्ट इसको ऐसे लिख दिया, यानी कि यहाँ पर अगर वन है तो यहाँ पर भी वन ही होगा, अगर यहाँ पर थ्री है तो यहाँ पर भी थ्री होगा, यानी कि आर्थ टर्म में हमने उसको लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में अब देखें हमने कैसे इसको ओपन किया, हमने इसको ऐसे ओपन किया है कि हमें पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होती है, एक्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है समीशन एक्स पी ओवर एक्स, यानी कि यहाँ पर एफ एक्स भी आप लिख सकते हैं, पी एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन को शो कर रहा होता है। तो इस तरह जब हमारे पास इसके ऊपर बात आई तो हमने इसको भी ऐसे ही कंसिडर किया कि ये हमारे पास पूरी टर्म है एज अ एक्स, अगर आप इसको लें तो आप समीशन एक्स लिख देंगे पूरी वैल्यू और साथ उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे उसका फंक्शन। अब ये किस डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रही है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, तो यहाँ पर भी फंक्शन भी किसका आएगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन आएगा। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये देखें पी एक्स का फंक्शन होता है इसके इक्वल होता है, तो हमने जस्ट उसका सिंपली फंक्शन लिख दिया। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ये बनाना है। अब ये बनाने के लिए देखिए डेरिवेटिव लिया गया म्यू आर का, ठीक है, तो यानी कि हम म्यू आर यहाँ पर हमने ले लिया, अब उसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। अब डेरिवेटिव लिया है वो किस तरह लेना है, हमने पी के लिए डेरिवेट कर रहे हैं इसको, तो अब जितनी भी पी की टर्म है यानी कि एक ये वाली जो टर्म है वो डेरिवेट यानी कि उसको हम सोल्व करेंगे, फिर ये वाली टर्म को हम सोल्व करेंगे। क्यू में वन माइनस पी होता है इसलिए क्यू को भी हम सोल्व करेंगे, यानी कि इस पर भी डेरिवेशन अप्लाई करेंगे। बाकी एन ओवर एक्स, ये एन एक्स है कम्बिनेशन वाला, तो इस ये जो है हमारे पास एज अ कॉन्स्टेंट यहाँ पर ट्रीट हो रहा है, ठीक है। समीशन भी एज अ वो कांस्टेंट ही ट्रीट हो रहा है। सबसे पहले अब हमने इसको किस तरीके से डेरिवेट करना है, पहले x माइनस एन पी को, ठीक है, फिर पी एक्स को, फिर क्यू एन माइनस एक्स को डेरिवेट किया। सबसे पहले अब देखें ये किस तरह किया, क्योंकि हमारे पास मैथ्स में भी हम डेरिवेशन का एक रूल पढ़ते थे कि प्रोडक्ट रूल इसे कहते थे कि अगर दो वैल्यूज हैं यानी कि दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, उनका अगर हमने डेरिवेटिव लेना तो हम कैसे लेते थे कि पहली वैल्यू का डेरिवेट ले लेते थे और दूसरी वैल्यू वैसे ही लिख देते थे, और फिर हम क्या कहते थे कि जो हमारे पास दूसरी वैल्यू होती थी उसका डेरिवेटिव ले लेते थे और पहली वैल्यू वैसे ही लिख देते थे। तो यहाँ पर भी हमने यही काम करना है। सबसे पहले अब हमने क्या किया, पहली वैल्यू जो है हमने उसका लिया है डेरिवेटिव ये वाली वैल्यू का, ठीक है। बाकी ये वाली जो वैल्यू है ये हमने एज इट इज रहने दिए यहाँ पर, ठीक है, ये ग्रीन कलर में शो भी हो रही है। अब यहाँ पर कैसे ये हमारे पास पावर रूल ओपन होगा, पावर रूल कैसे कि समीशन तो वैसे ही रहेगा, जो भी पावर में होगा वो पहले आ जाएगा, पावर में से एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी और बाकी ये हमारे पास जो भी फंक्शन है इसका अगेन डेरिवेटिव लिया जाएगा। जब इसका अगेन डेरिवेटिव लिया जाएगा तो हम ये तो हमारे पास एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, सोल्व हमने किसको करना है, इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस एन है, पी है, तो पी के साथ हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, माइनस एन आ रही है, तो माइनस एन जो होता है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि पी का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वन आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये आ गया, बाकी ये वाली सारी स्टेटमेंट ऐसे रहने दी। सेकेंडली हमने क्या किया कि हमने ये वाली यहाँ तक जो टर्म है ये वैसे ही रहने दिए, सिर्फ पी एक्स को डेरिवेट किया। पी एक्स को डेरिवेटिव कैसे किया है कि एक्स की पावर यहाँ पर एक्स है पावर में है तो इसका पावर रूल ओपन किया है, पहले एक्स आ गया, ठीक है, बाद में एक्स माइनस वन आ गया, बाकी ये वाला वैसे ही रहने दिया। अब थर्ड में प्लस करके हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, बाकी ये वाली जो स्टेटमेंट एज इट इज हमने यहाँ पर उतार लिया, ठीक है। अब इसमें क्या किया है, पावर रूल अप्लाई हुआ इस पे कैसे, एन माइनस एक्स पहले आ गया मल्टीप्लाई में, उसके बाद क्यू में से एन माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है, और बाद में हमने क्यू का भी डेरिवेटिव अलग से लिया, क्यू के वैल्यू हमारे पास क्या होती है, वन माइनस पी होती है। तो ये देखें क्यू की वैल्यू क्या होती है, वन माइनस पी होती है। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पी का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, माइनस वन आएगा, और यहाँ पर इक्वल वन आ गया, तो इसीलिए यहाँ पर जो अगले स्टेप में माइनस वन यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दिया है इसका डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये, इसका डेरिवेटिव लिया हमने, ठीक है, समीशन उसी को हमने मजीद सोल्व किया यानी कि सिंप्लीफाई किया। वो कैसे किया है कि अब ये वाली जो है आर वैसे ही रहने दिया, ये वाली स्टेटमेंट वैसे ही, इसको ऐसे ही रहने दिया, क्यू की जगह वन माइनस पी जो है वो लिख दिया। आप यहाँ पर अगर ना भी लिखे सिर्फ क्यू ही लिखे ना तो भी ठीक है, क्योंकि नीचे तक वो क्यू ही चल रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर क्यू की वैल्यू को ओपन किया था, वन माइनस पी लिखा था, इक्वल किया था, इसलिए मैंने हर वैल्यू में वन माइनस पी ही लिख दिया।
यहाँ पर भी क्यू है, इधर भी 1 माइनस पी आ गया, और यहाँ पर भी क्यू है, वहाँ पर भी 1 माइनस पी आ गया, ठीक है, क्योंकि सारी टर्म पी की टर्म में चल रही थी तो इसलिए लिख दिया। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि इस वाले एन को यहाँ पर ले आए, ठीक है, इसको अलग लिख दिया, समेशन को इसके साथ अलग लिख दिया, बाकी ये वाली टर्म एज इट इज लिख दी, बाकी ये वाली भी पूरी वैल्यू ऐसे ही लिख दी। यहाँ पर क्या किया कि हमने ये वाला जो पावर में हमारे पास वैल्यूज है x-1, हमने इसको ओपन किया। वो कैसे, जैसे हमारे पास होता है ना कि बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर देते हैं, इसी तरह हमारे पास बेस को हम अगर उसको अलग से लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, x और p-1 आ गया, ठीक है। बाकी ये सारी जो है इसमें n के साथ बेस को रखा और उसके ऊपर जो भी हमारे पास वैल्यूज हैं उनको हमने अलग अलग लिख दिया। बाकी ये वाली देखें, यहाँ पर ये प्लस था, ये माइनस ऐसे आया कि यहाँ पर जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी टर्म ही माइनस हो गई है। बाकी सारी स्टेटमेंट ऐसे ही लिखी है, यहाँ पर भी पावर रूल जो है वो किया, ओपन किया है, ठीक है, एक्सपेंड किया। नेक्स्ट में देखें, जैसे अब हमने ऊपर भी यहाँ पर पढ़ा था कि जो चीज़ यहाँ पर होती है, अगर यहाँ पर r है तो यहाँ पर भी r होता है, तो हम लिख सकते हैं अगर यहाँ पर r-1 है तो ये फिर यहाँ पर भी r-1 के इक्वल होगा। तो इस तरह सिर्फ साथ उसका फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने क्या किया, म्यू r-1 को हमने इसके इक्वल कंसीडर कर लिया इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर r-1 है। तो इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास जो जहाँ पर था, ये देखें, ये पूरा एक फंक्शन यानी कि एक पूरी टर्म बन रही है म्यू r-1 की, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। बाकी ये वाली स्टेटमेंट एज इट इज रहने दी, और यहाँ से कॉमन लिया। कॉमन किस तरह लिया है, देखें यहाँ पर समेशन जो है दोनों में वो एक बार कॉमन ले लिया, फिर x-np-r ये भी सेम है इसलिए ये भी कॉमन आ गया, फिर उसके बाद n कॉम्बिनेशन x ये भी कॉमन आ गया, px ये भी कॉमन आ गया, p-1 यहाँ पर है लेकिन वहाँ पर नहीं है इसलिए ये कॉमन नहीं आएगा, ये यहाँ पर हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। ये वाला x यहाँ पर है वहाँ पर नहीं है इसलिए ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। बाकी कॉमन यहाँ पर हमारे पास ये टर्म और ये टर्म आ रही है, ठीक है। बाकी यहाँ से देखें जो भी हमारे पास रिमेनिंग आ गया वो ये है, हमारे पास रिमेनिंग में एक ये वैल्यू आई है n-x और एक हमारे पास आई है 1 - pr, वो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में अब देखें ये हमारे पास ऐसे ही आ गया, ठीक है। इसमें अब हमने क्या किया है, इसमें हमने क्या किया है कि सिंपली अब देखें हमारे पास समेशन ये आ गया, ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, px आ गया। अब ये देखें हमारे पास ये जो है हमारे पास सॉरी आप लोगों को ऊपर वाली टर्म नज़र नहीं आ रही, देखें ये ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही चल रही थी, यहाँ पर 1 माइनस ये बेसिस जो है हमारे पास सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड होगी। ऐड होने का मतलब है अगर यहाँ पर माइनस का सिंबल है तो यहाँ पर भी माइनस का ही आएगा, अगर यहाँ पर कोई सिंबल नहीं होगा तो फिर वो पॉजिटिव आएगा। बाकी जो हमने वैसे ही लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर p जो है p की पावर -1 है, तो इसको अगर हम पॉजिटिव करना चाहें तो 1/p ले आएंगे, इनके उसको नीचे ले आएंगे उसके फ्रैक्शन के, और यहाँ पर 1 - p है वो भी नीचे आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी सारी स्टेटमेंट वैसे ही रहने दी। अब देखिए px हमारे पास किसके फंक्शन होते हैं, इसके इक्वल होते हैं, तो हमने क्या करना है, b हमारे पास पूरा एक फंक्शन बन रहा है ना, n कॉम्बिनेशन x और px 1 - p यानी कि q, ठीक है, n - x, तो हमने इसकी जगह सिर्फ px रिप्लेस कर दिया, बाकी सारी टर्म जो है वो वैसे ही एज इट इज रहने दी है। अब यहाँ पर देखें इसका जब हम इसको एलसीएम लेंगे यानी कि नीचे जो है वो उसको सेम करने के लिए, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए p ये आ गया, और ये वाली जो टर्म है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली टर्म इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगी, इसको सिंप्लीफाई इस तरह किया है कि x आ गया, यहाँ पर जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स पी आ गया, यहाँ पर -np आ गया, और यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस एक्स पी आ गया। अब ये वाली टर्म इससे कैंसिल होगी, x - np आ गया, ठीक है। तो मैंने इस पूरी टर्म की जगह सिंपली ये लिख दिया। बाकी यहाँ पर 1 - p किसके इक्वल होता है, q के, वो लिख दिया, और हमारे पास ये फंक्शन हमारे पास इसके आ गया। अब इसको ये वाली टर्म को अलग से यहाँ पर लेके गए, 1 - pq लिखा है, बाकी ये पूरी टर्म ऐसे ही रहने दी है। अब देखें 1 - np, अब ये और ये चीज़ सेम है, ठीक है, यानी कि हमारे पास बेसिस सेम आ गया है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। लास्ट टाइम भी जो हमने रूल पढ़ा था कि जो यहाँ पर होता है उसी का म्यू टर्म, अगर आगे फंक्शन भी गिवन हो और ये चीज़ भी हो, ठीक है, तो हमारे पास जो भी यहाँ पर पावर में आता है वही हमारे पास म्यू आर्थ बन जाता है। तो यहाँ पर r+1 है तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, म्यू r+1 आ जाएगा। बाकी ये सारा जो है स्टेटमेंट वो सेम ही आ रही है, यहाँ तक सेम ही आ रही है। उसके बाद अब ये हमारे पास हमने जो डेरिवेटिव लिया था वो इसी को सोल्व कर रहे थे हम, ठीक है, वो ही लिख दिए।
अब यहाँ पर हमारे पास आर म्यू आर प्लस वन हमने सिंपली लिख दिया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि प्रूव हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं। तो वो हमने क्या किया कि सिंपली यहाँ पर ये था, ये वाली वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव थी, इस साइड पे आकर पॉजिटिव होगी, बाकी ये वाली वैल्यू वैसे ही रहने दी। यहाँ पर पी क्यू डिवाइजर में था और यहाँ पर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, बाकी ये वाली टर्म आ गई। तो हम यही तो प्रूव करना चाह रहे थे, ठीक है। उन्होंने ये वाले क्वेश्चन में टर्म इस साइड पे दी हुई थी और ये वाली इस साइड पे दी हुई थी, तो वो ओके, आप इस तरह भी लिख दो तो भी ठीक है, इस तरह लिख दें तो भी ठीक है। ये हमारा प्रूफ था।